हेलो दोस्तों। आज है 17 सितंबर और आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम 15 सितंबर की करंट अफेयर पढ़ेंगे। देखिए क्या हुआ था कि जैसे मुझे वैक्सीन लगी थी, तो वैक्सीन लगने के बाद में मुझे फ़ीवर हो गया, तो जिसकी वजह से क्या है कि जो करंट अफेयर की पीडीएफ है वो नहीं आ पाई और ना ही वीडियो आ पाई। तो देखिए आज है 17 सितंबर और जो पिछली वाली पीडीएफ मैंने आपको दी थी वो थी 14 सितंबर की। तो 14 सितंबर के बाद जो 15 सितंबर है उसकी जो पीडीएफ है वो आपको आज मिल जाएगी, और जो 16 है और जो 17 है, देखिए इसको तो मैं अभी मॉर्निंग में बता दूंगा। और ये जो 16 सितंबर की जो करंट अफेयर है ये आपको मिल जाएगी 12 बजे, और 17 सितंबर की जो करंट अफेयर है ये मिल जाएगी आपको 5 बजे। तो जितनी भी जो करंट अफेयर रुकी हुई थी वो आज ही की आज सारी की सारी कवर हो जाएंगी। तो फिर ठीक है, हम चलिए फिर आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं 15 सितंबर के। देखिए, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है। तो देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए ये जो ग्रैंड प्रिक्स होता है इसमें क्या होता है, इसमें इस तरह की कार रेसिंग होती है, और ये जो कार रेसिंग है यह जीती है डैनियल रिचार्डो ने। और ये जो रेसिंग है ये कहाँ पर हुई है, यह रेसिंग इटली में हुई है। ये जो कार रेस है यह इटली में हुई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हैं डैनियल रिचार्डो। और देखिए ये जो साल 2021 के जितने भी ग्रैंड प्रिक्स हैं ये बहुत सारे होते हैं, लगभग 2021 में 21 या 22 या 23, तो इतने यहाँ पर कार रेसिंग होने वाली हैं। तो इनके जितने भी विजेता हैं उनका नाम आपको याद करना पड़ेगा। तो जितने भी विजेता हैं मैंने आपके लिए यहाँ पर देखिए मैंने सारे के सारे जितने भी विजेता हैं वो यहाँ पर लिख दिए हैं। जैसे जो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स है वो कब हुआ था, आप यहाँ पर देखिए ये है कैलेंडर। तो कैलेंडर में ये सारी जानकारी है कि ये कब हुआ था। जैसे सबसे पहले हुआ था बहरीन ग्रैंड प्रिक्स और ये हुआ था 28 मार्च को। तो उसके बाद हुआ था एमिलिया रोमेग्रा ग्रैंड प्रिक्स, ये हुआ था 18 अप्रैल को। और आज हम कौन सा वाला पढ़ रहे हैं, आज हम पढ़ रहे हैं इटली वाला। तो आप यहाँ पर देखिए जो इटालियन ग्रैंड प्रिक्स है ये हुआ है 12 सितंबर को। तो इस तरह से अभी हमें इतने सारे क्वेश्चन और पढ़ने हैं, तो ये सारे के सारे ग्रैंड प्रिक्स भी होने वाले हैं। तो ये जो 14 ग्रैंड प्रिक्स हुए हैं इनके बारे में हम जान लेते हैं कि ये जो खिताब है किसने जीता है। तो आप यहाँ पर देखिए जो सबसे पहले वाला है वो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स है और वो जीता है लुइस हैमिल्टन ने। और आप यहाँ पर देखिए लुइस हैमिल्टन। और उसके बाद यहाँ पर आगे चलते हैं। तो यहाँ पर जो 3 खिताब है वो तो जीते हैं लुइस हैमिल्टन ने। इन्होंने कितने खिताब जीते हैं, इन्होंने जीते हैं 3 खिताब जीते हैं। और उसके बाद यहाँ पर मैक्स वेरस्टेपेन 1 हुआ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 खिताब जीते हैं मैक्स वेरस्टेपेन ने। और 3 और 7 10, और कितने बच्चे, 4 और बचे। तो जो 4 खिताब हैं और ये जो 4 किताब है और ये जो 3 किताब हैं तो आपको ये याद करने पड़ेंगे, बाकी इनको छोड़ देना आप। तो ठीक है, इस तरह से आप इनको सारे के सारे आप यहीं पर रिवाइज़ कर लेना। मैंने आपके लिए यहाँ पर सारी जानकारी यहाँ पर दे दी है। तो चलिए फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ पर किया गया है। ओपन एयर फर्नरी, तो देखिए फर्नरी का मतलब क्या होता है, आपने नर्सरी शब्द सुना होगा। तो नर्सरी में क्या होता है, नर्सरी में बहुत सारे पौधे रखे जाते हैं विभिन्न प्रजातियों के। लेकिन ये जो फर्नरी होती है इसमें केवल जो फर्न प्रजाति होती है पौधों की, इसमें केवल वही पौधे रखे जाते हैं। और फर्न प्रजाति का मतलब क्या है, इसमें ज़्यादातर वो पौधे आते हैं जिनमें कांटे होते हैं। तो यहाँ पर एक फर्नरी का निर्माण किया गया है। और ये जो फर्नरी है यह ओपन एयर है। ओपन एयर का मतलब यह ऊपर की तरफ से खुली हुई है, यहाँ पर ऊपर की तरफ से ये खुली हुई है। तो क्या होता है कि जो फर्नरी होती है उसके ऊपर इस तरह से पिन्नी लगा करके या कुछ भी चीज़ इस तरह से लगा करके यहाँ पर जो है जो फर्न के पौधे होते हैं उनको उगाया जाता है। तो लेकिन ये जो फर्नरी है यह ओपन एयर फर्नरी है और इसका जो निर्माण है यह उत्तराखंड में किया गया है।
तो हमने देखिए ओपन एयर का मतलब समझ लिया है। ओपन एयर का मतलब यहाँ पर ऊपर की तरफ कुछ भी नहीं है। और फर्नरी का मतलब यहाँ पर जो फर्न प्रजाति के जो पौधे हैं या जो पेड़ हैं उनको उगाया जाएगा यहाँ पर। चलिए उत्तराखंड में जो एग्जैक्ट जगह है उसके बारे में जान लेते हैं। तो उत्तराखंड के रानी खेत में ये जो फर्नरी है इसका निर्माण किया गया है। और इसमें कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गैवफेन, तो ये क्या है गैवफेन 502 को लॉन्च किया है। तो एक सैटेलाइट लॉन्च की गई है, आप यहाँ पर देख सकते हो। और सैटेलाइट का नाम क्या है, गाओफेन 502। तो इस सैटेलाइट को किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इस सैटेलाइट को लॉन्च किया है चीन ने। देखिए जो चीन है वो ज़्यादातर जो सैटेलाइट लॉन्च करता ही रहता है। तो अगर एग्जाम में कोई ऑप्शन आता है तो ज़्यादातर इसके जो चांस है वो किसके रहेंगे, चाइना के ही रहेंगे। क्योंकि जो चाइना है वो लगभग हर महीने ही अपनी सैटेलाइट लॉन्च करता रहता है। और देखिए जो इस सैटेलाइट का उपयोग होने वाला है वो किसके लिए होगा, पृथ्वी को देखने के लिए होगा। अवलोकन का मतलब क्या होता है, अवलोकन का मतलब होता है देखना। तो इस सैटेलाइट का जो उपयोग है वो पृथ्वी को देखने के लिए किया जाएगा। यानी ऊपर से यहाँ से जैसे अंतरिक्ष में ये जो सैटेलाइट है छोड़ दी जाएगी और अंतरिक्ष में ये सैटेलाइट यहाँ पर चक्कर लगाती रहेगी। तो क्या है कि यह सैटेलाइट नीचे जो चाइना देश है, चाइना की जो खबर है ये रखती रहेगी। यानी जो चाइना में क्या हो रहा है उसकी यह जानकारी देती रहेगी। यहाँ पर देखिए एक रॉकेट है जिसका नाम क्या है, लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट। तो ये जो सैटेलाइट लॉन्च की गई है इसको इस रॉकेट की सहायता से लॉन्च किया गया है। तो आप इस रॉकेट का नाम याद कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट किस देश का है, तो यह रॉकेट है चाइना देश का। बेस्ट एनर्जी एफिशिएंट यूनिट अवार्ड किसने जीता है, तो बेस्ट एनर्जी का मतलब क्या होता है, एनर्जी का मतलब ऊर्जा होता है। और एफिशिएंट EFFICIENT, तो यहाँ पर जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा को कम इस्तेमाल करने के लिए, ऊर्जा को सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए यूनिट अवार्ड किसने जीता है, या इसको हम पूरी तरह से ही बोलेंगे कि बेस्ट एनर्जी एफिशिएंट यूनिट अवार्ड किसने जीता है। तो आप यहाँ पर देखिए यह जीता गया है गोल्डन रॉक रेलवे वर्कशॉप ने। और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो वर्कशॉप है इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो रेल से संबंधित सामान है या जो रेलवे कोच होते हैं उनका इसमें निर्माण किया जाता है। तो इस संस्था को यह अवार्ड दिया गया है, आपको केवल इसका नाम याद करना है। देखिए ये जो अवार्ड है यह किसके द्वारा दिया जाता है, यह अवार्ड भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा दिया जाता है। भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा। सितंबर 2021 में किस बैंक ने महाराष्ट्र में ग्रामीण कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए $300 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। तो हमें बैंक का नाम बताना है जिसने क्या किया है, जिसने महाराष्ट्र में ग्रामीण के विकास के लिए, यानी जो गांव होते हैं गाँवों के विकास के लिए, कनेक्टिविटी यानी जो सड़कें होती हैं, तो सड़कों के निर्माण के लिए यहाँ पर $300 मिलियन प्रदान किए हैं। तो बैंक का नाम है ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इसने महाराष्ट्र की सरकार को $300 मिलियन प्रदान किए हैं। और ये जो $300 मिलियन हैं इनका निर्माण गाँव में सड़कें बनाने के लिए किया जाएगा। तो चलिए फिर हम किसके बारे में जान लेते हैं, हम जान लेते हैं ADB के बारे में और उसके बाद हम महाराष्ट्र के बारे में जानेंगे। देखिए जो इस बैंक की स्थापना है यह 1966 में हुई थी और इसका मुख्यालय मंडालुयोंग फिलीपींस में स्थित है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं मात्सुगु असाकावा। और इसमें जो इसके सदस्य देश हैं वो कितने हैं, 68। चलिए फिर हम महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है महाराष्ट्र और इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है मुंबई। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और यहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। सितंबर 2021 में भारत और किस देश के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का उद्घाटन किया गया। तो इसी महीने में भारत और किस देश के बीच में 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता हुई है। तो सितंबर 2021 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता यानी बातचीत हुई है यहाँ पर। तो इसका देखिए मतलब समझ लेते हैं 2+2 का मतलब क्या है। 2+2 का मतलब ये है कि 2 व्यक्ति तो भारत की तरफ से हैं और 2 व्यक्ति
ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हैं गृह मंत्री राजनाथ सिंह और ये हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर। तो यहाँ पर ये जो वार्ता हुई है, यानी ये जो बातचीत हुई है, ये जो गृह मंत्री हैं और जो विदेश मंत्री हैं, तो गृह मंत्री और विदेश मंत्री, तो इसी तरह से जो ऑस्ट्रेलिया के गृह मंत्री और विदेश मंत्री हैं, उन्होंने जो भारत के गृह मंत्री और विदेश मंत्री हैं, इनसे बातचीत की है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो भारत है वह कुछ ही देशों के साथ में, यानी 2-3 देशों के साथ में ही 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता करता है। तो हाल ही में जो भारत है, भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान के साथ में 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता की थी। तो देखिए, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको केवल ये याद करना है कि जो 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता हुई है, यह भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुई है। कब हुई है? सितंबर में हुई है। और भारत की तरफ से इसमें जो गृह मंत्री राजनाथ सिंह है और जो विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद हैं, उन्होंने इसमें भाग लिया है। जो इनके नाम है, इनके नाम आपको याद नहीं करने हैं। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यूएस ओपन 2021 का खिताब किसने जीता है? यूएस ओपन। तो यूएस का मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी ये जो ओपन है यह कहाँ पर आयोजित हुआ है? यह अमेरिका में आयोजित हुआ है और इसका खिताब जीता है डेनियल मेदवेदेव ने। और देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, ये जो यूएस ओपन है, इसमें क्या किया जाता है? इसमें टेनिस का आयोजन किया जाता है। टेनिस का आयोजन इसमें किया जाता है। और ऐसी कौन सी संस्था है जो ये जो यूएस ओपन है इसका आयोजन कराती है? इसका आयोजन कराया जाता है ATP के द्वारा, यानी एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। इसकी फुल फॉर्म मैं लिख देता हूँ, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। तो ये जो ATP होती है, इसके द्वारा साल में 4 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। देखिए, केवल जो साल होती है, एक साल में केवल 4 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। उनमें से एक है यूएस ओपन, और ये जो है साल का अंतिम ओपन है। इससे पहले 3 किए जा चुके हैं। और जो पहला वाला हुआ था वो था ऑस्ट्रेलियन ओपन। दूसरा वाला कौन सा हुआ था? दूसरा वाला हुआ था, एक होता है विम्बल्डन ओपन, और तीसरा है फ्रेंच ओपन, और चौथा कौन सा है? चौथा है यूएस ओपन। तो ये जो चारों हैं, इनके बारे में हमें याद करना पड़ता है। और ये जो चौथा है, इसका जो खिताब जीता है वो किसने जीता है? डेनियल मेदवेदेव ने। देखिए, ये जो 3 होते हैं ऊपर वाले, इनका जो खिताब है वो जीता है नोवाक जोकोविच ने। तो इनको तो याद करना काफ़ी आसान है, क्योंकि इनको नोवाक जोकोविच ने जीता है। देखिए, मैं आपको इसमें एक चीज़ बता देता हूँ। देखिए, इसमें जीतने वाले खिलाड़ी को कितने रुपये प्रदान किए गए हैं? इसमें $57.5 मिलियन। तो इसमें इतने रुपए प्रदान किए गए हैं। आप इसमें देख सकते हो, अगर इसको रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग कितने बन जाते हैं? 4 अरब 22 लाख 99, 4 अरब 22 करोड़ 99 लाख 32,875 रुपये। तो देखिए, कितनी बड़ी राशि है ये। और इतनी बड़ी राशि से देखिए ये क्या करेंगे। देखिए, इन्हें काफ़ी अच्छी राशि प्रदान की गई है। और चलिए फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इससे पहले हम जान लेते हैं कि यहाँ पर जो महिला एकल का जो खिताब है वो किसने जीता है? एमा राडुकानु ने महिला एकल का खिताब जीता है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये कौन है? ये है नोवाक जोकोविच। और ये कौन है? इनका नाम है डेनियल मेदवेदेव। तो इन्होंने यूएस ओपन जीता है। तो आप ATP के बारे में पढ़ सकते हो, जिसके द्वारा ये जो ओपन है इनका आयोजन किया जाता है। याहू के CEO कौन बने हैं? याहू। देखिए, याहू क्या है? याहू एक सर्च इंजन है। तो
जो गूगल है, गूगल भी क्या है, गूगल भी एक सर्च इंजन ही है। तो देखिए याहू के सीईओ कौन बने हैं, इनका नाम है जिम लेजेन, जिम लेजोन। और यहाँ पर देखिए ये जो जिम लेजोन है, इनको याहू का सीईओ बनाया गया है। साथ ही साथ में जो रीनेट नाइबोर्ग हैं, रीनेट नाइबोर्ग, इनको जो एक आप यहाँ पर देखिए टिंडर, इनको टिंडर का सीईओ बनाया गया है। तो आप इन दोनों के बारे में पढ़ लीजिए। चलिए याहू के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी और इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका में स्थित है। एडोब इंडिया के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे चुना गया है। देखिए जो अडोब है, अडोब तो एक अमेरिकी कंपनी है और इसकी जो इंडिया वाली शाखा है उसमें जो उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बनी है, तो इनका नाम है प्रीतिवा महापात्रा, प्रीतिवा महापात्रा। चलिए फिर हम अडोब के बारे में जान लेते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर देखिए जो अडोब के सीईओ वो कौन है, शांतनु नारायण, जो कि एक इंडियन है। तो इसी वजह से ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसका जो मुख्यालय है वो कैलिफोर्निया अमेरिका में स्थित है और इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। गांधी स्मृति और दर्शन समिति के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, गांधी स्मृति और दर्शन समिति। तो देखिए इसके उपाध्यक्ष बने हैं विजय गोयल। तो ये जो गांधी स्मृति और दर्शन समिति होती है, इसका जो कार्य होता है, इसका कार्य होता है कि जो गांधी जी के सिद्धांत हैं, जो गांधी जी की विचारधारा है वो लोगों तक पहुंचाई जाए, जैसे सत्य और अहिंसा, झूठ ना बोलना। तो ये सभी जो गांधी जी की विचारधारा हैं उनको लोगों तक पहुंचाई जाए। तो इस समिति का यह कार्य होता है। और इस समिति के जो उपाध्यक्ष बने हैं वो कौन है, विजय गोयल। जो इस समिति के अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष वो कौन है, वो होते हैं प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी। तो इस समिति के अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी और इस समिति के उपाध्यक्ष कौन बने हैं, विजय गोयल। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हैं विजय गोयल। वर्ल्ड फर्स्ट एड डे या विश्व प्राथमिक उपचार दिवस 2021 कब मनाया गया है। तो ये जो प्राथमिक उपचार दिवस है यह यहाँ पर देख लेते हैं, यह मनाया गया है 11 सितंबर को। और देखिए इस साल के हम थीम जान लेते हैं। इस साल की थीम है, इस साल का जो विषय है वो क्या है, फर्स्ट एड एंड रोड सेफ्टी। तो ये इस साल की थीम है, तो आप इसको याद कर सकते हो। और देखिए ये जो फर्स्ट एड होता है, इसका मतलब क्या होता है, फर्स्ट एड का इसका मतलब होता है जैसे ही आपको कोई चोट लगती है तो उसके बाद आपको तुरंत ही जो है प्राथमिक उपचार लेना चाहिए। तो जो चोट के बाद जो सबसे पहले उपचार दिया जाता है उसी को ही हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक उपचार। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, हिंदी दिवस, तो यह दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। और इस दिवस का उद्देश्य क्या होता है, इस दिवस का उद्देश्य होता है कि जो हिंदी भाषा है उसका प्रचार किया जाए। और जो हिंदी है वो अपने देश की भाषा है और जो केंद्र सरकार होती है वो या तो हिंदी का इस्तेमाल करती है या फिर इंग्लिश का इस्तेमाल करती है। जैसे जो केंद्र सरकार होती है, जो संसद में कोई भी जो फरमान जारी किया जाता है तो वो जो फरमान या लेटर जो जारी किया जाता है वो या तो हिंदी भाषा में जारी किया जाता है या फिर उसको अंग्रेजी भाषा में जारी किया जाता है। तो चलिए दोस्तों फिर आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपको दोपहर 12 बजे क्या मिल जाएगा, आपको दोपहर 12 बजे जो 16 सितंबर की करंट अफेयर है वो आपको मिल जाएगी। तो चलिए फिर दोपहर 12 बजे मिलते हैं और फिर शाम को 5 बजे।